सभी को अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने ऑप्शन चेन में थोड़ी सी चीजें सीखी थी। थोड़ी सी चीजें क्या सीखा था हमने? थोड़ा सा चीज ये सीखा था कि ये कलर हम सीख रहे थे बेसिकली ना। ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है। ठीक है। और ये पिंक कलर है, ये भी येलो, ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है। ठीक है। ये कलर का मतलब क्या है? सबसे पहले कलर का मतलब सीखेंगे। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको वॉल्यूम क्या होता है, वाई क्या होता है और वाई चेंज क्या होता है। ठीक है। अभी इसके बारे में आपको ब्रीफ नहीं किया है, तो सबसे पहले कलर के बारे में हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको दो चीजें बताया था। एक तो मैंने बताया था आपको रेसिस्टेंस। ठीक है। ये ये मैंने इसको बताया था रेसिस्टेंस। ये रेड कलर का था। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था सपोर्ट। सपोर्ट। ठीक है। और मैंने एक चीज ये बोला था कि मार्केट का काम होता है सपोर्ट से रेसिस्टेंस जाना, और और रेसिस्टेंस से सपोर्ट पे आना। ठीक है। ये ऐसे ही इसका चलता रहता है। अगेन ये क्या करेगा? यहाँ से फिर मार्केट रेसिस्टेंस पे जाएगा, और रेसिस्टेंस से फिर मार्केट सपोर्ट पे आएगा। तो मार्केट इसी चीज को रिपीट करता रहता है। ठीक है। और मैंने एक चीज और बताया था, रेसिस्टेंस का दूसरा एक पहलू बताया था मैंने। वो क्या था? कि रेसिस्टेंस हमेशा टॉप होता है। ठीक है। ये टॉप। रेसिस्टेंस को आप टॉप भी कह सकते हो। ठीक है। और सपोर्ट को हम बॉटम भी कहते हैं। ठीक है। तो और दूसरी चीज मैंने एक चीज और सिखाया था कि इसमें कलर कौन कौन से थे। तो एक तो मेरा था यहाँ पे, इसको मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। शायद मेरा कॉल का डेटा था। शायद मेरा पोस्ट का डेटा था। ठीक है। तो इसमें भी मेरे
दो दो कलर थे। एक मेरा यहाँ पे ब्लू कलर, ये मेरा ब्लू कलर था, और दूसरा मेरा येलो कलर। येलो कलर, और इसी में एक कलर और था, इसी में एक कलर था, ये था ग्रीन कलर। कलर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको कलर में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ये मेरा ब्लू कलर था इधर, ये मेरा ब्लू, ये मेरा येलो, और इस तरफ मेरा था पिंक कलर, पिंक कलर। ये मेरा था पिंक कलर। ठीक है। तो ये मेरे को क्या दर्शाता है, ये मैंने बोला था जो ब्लू कलर है मेरा, ठीक है, ये जो ब्लू कलर है ये मेरे को बताता है हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है। किसका हाईएस्ट वैल्यू? हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है कॉल और पुट दोनों का। ठीक है, कॉल का भी और पुट का भी। ओके। तो जहां भी आपको ब्लू कलर दिखे तो आपको ये समझना है कि ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, किसका है? कॉल या पुट का। ठीक है, और ये किस में है? जब भी ब्लू कलर शो होगा तो ये शो होगा हमेशा वॉल्यूम में। किस साइड? दोनों साइड। किसमें किसमें होगा ये होगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम में। ठीक है, वॉल्यूम में आपका कॉल पुट साइड में हाईएस्ट वैल्यू होगा। ओके, इसको मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ। तो हमेशा वॉल्यूम में ब्लू कलर होगा, कॉल और पुट दोनों साइड होगा, और जो कि एक हाईएस्ट वैल्यू शो करेगा, मतलब ये कहेगा कि ये मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू हूँ। अब दूसरा, दूसरा क्या था? मेरा येलो कलर है। येलो कलर है। येलो कलर क्या कहता है? येलो कलर ये कहता है, माइक ओपन बंद कर ले प्लीज। ये कहता है मैं सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हूँ, हाईएस्ट वैल्यू, वैल्यू चाहे कॉल साइड हो, कॉल ऑब्लिक पुट साइड। ठीक है, ये किसी में भी हो सकता है, ये हो सकता है किसी में भी, ये चाहे वॉल्यूम हो और ओ आई। ठीक है, तो ये लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरा क्या है? अगला कलर है ये ग्रीन, ये ग्रीन कलर है। ओके। तो ग्रीन कलर मेरे को क्या बताता है? ग्रीन कलर मेरे को बताता है, Ramuar fular के मायरे
ग्रीन कलर शो करता है ये पुट साइड का। माइक अपना बंद कर दीजिए प्लीज, जिनका माइक खुला हुआ है वो आप म्यूट कर दिए सर उधर। आपके ऐसा ऑप्शन दिया होगा। हाईएस्ट वाली कंटिन्यू। एक मिनट सर, एक मिनट, एक सवाल था आपसे। मुझे बताएं। जो कलर कोडिंग लिखवा रहा है ना, इसका डेफिनेशन भी बोल दीजिए लोग नोट करने के लिए। नोट कर दो। तो वो मैं सारी बुक चीजें लिए। अभी फिलहाल मैं कलर कोड बता रहा हूँ, कलर है क्या। उसके बाद मैं इसको हाँ, इन लोगों को लिए। ओआई भी समझाऊंगा, ओआई हाँ हाँ। समझाऊंगा। सिर्फ आप फिलहाल अभी मैं कलर बता रहा हूँ, कलर है क्या चीज। ये है हाईएस्ट HI, हाईएस्ट ओआई वैल्यू इन पुट साइड। ये लिखते रहें, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट ले ले, और ना ही और समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लें। ठीक है। अब अगला कलर है मेरा, अगला कलर है मेरा पिंक। ठीक है। ये मेरे को बताता है हाईएस्ट ओआई वैल्यू इन, ओआई वैल्यू इन कॉल साइड, कॉल साइड। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये कॉल साइड है। ठीक है। ये ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। और इसमें भी दो कलर है, दोनों सिमिलर कलर कौन से हैं। ये ब्लू कलर इसमें भी है और ब्लू कलर इसमें भी है। येलो कलर इसमें भी है, येलो कलर इसमें भी है। येलो कलर यहाँ भी बनेगा आपका। ठीक है। येलो कलर यहाँ भी बनेगा। ये ठीक है। एक येलो कलर आपका यहाँ भी बन सकता है, बन नहीं सकता, बनेगा। जब हम ऑप्शन चेंज सीखेंगे तो यहाँ भी बनेगा। ओके। तो इसको भी बना दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक। ठीक है। तो येलो कलर चाहे ऊपर बन सकता है, चाहे नीचे बन सकता है, ये कहीं भी बन सकता है। ये तो मैंने बस आपको दिखाने देखने के लिए बताने के लिए ये मैंने लिखा है। तो ब्लू कलर क्या कह रहा है, ब्लू कलर वॉल्यूम का बनेगा, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो। तो हमेशा वॉल्यूम में ब्लू कलर बनेगा, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा वॉल्यूम में ब्लू कलर बनेगा। वॉल्यूम चाहे कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड का हो, इसमें जो कलर बनेगा जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, वहां पे सबसे ज्यादा नंबर होंगे, उस जगह ब्लू कलर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो। सेकेंड, येलो कलर। येलो कलर वॉल्यूम हो, ओआई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मैंने लिखा है सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू, चाहे ये पुट साइड चाहे कॉल साइड। ये येलो कलर मैंने ओआई और वॉल्यूम दोनों में बना रखा है। जैसे कि अगर आपको ये वाली स्क्रीन दिख रही है, तो ये स्क्रीन दिख रही है आपको। ये स्क्रीन दिख रही है आपको। ठीक है। तो ये देखो, इधर वॉल्यूम है, इधर ओआई है, इधर ओआई चेंज है। ठीक है। तो दो ही में आपका बनेगा, ओआई और वॉल्यूम में ही ये दोनों चीजें बनेंगी। ठीक है। तो आप वही उसी उसी पे आ जाते हैं पेंट पे। ठीक है। तो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू बनेगी, जहां कहते हैं ना एक फर्स्ट नंबर आता है एक सेकंड नंबर आता है क्लास में, तो ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। ऐसे ही इसमें फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। इस कॉल साइड में भी ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। ठीक है। तो पीला कलर जहां जहां बनेगा, ये सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होगा, जो ब्लू कलर का दूसरा छोटा भाई होगा। और
पिंक कलर का छोटा भाई और ग्रीन कलर का छोटा भाई। इतना समझ में आया? ठीक है। अब ग्रीन कलर का क्या मतलब है? ग्रीन कलर ओआई, ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओआई का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वाई, ओआई, ओआई होता है ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। और एक होता है मेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ही लिखते हैं। ठीक है। और एक होता है मेरा ओआई चेंज, ओआई चेंज, ओआई चेंज मतलब ओपन इंटरेस्ट में, ओपन इंटरेस्ट में Main kalburatin nasa milengo. चेंज है। ठीक है। ये तो ओआई चेंज का मतलब क्या होता है? किसी भी वैल्यू में चेंज होना, उसी को चेंज की लिखा है मैंने, ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज हुआ है। और ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। तो अब ग्रीन कलर कहाँ बनेगा? जहां पुट साइड में, ये मेरा पुट साइड है, पुट साइड में हाईएस्ट ओआई, देखो यहाँ पे, ये मेरा पुट साइड हो गया, ये रेड वाला पुट साइड हो गया। इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू लिख रही है, देखो यहाँ 100% लिख रहा है, तो ये हाईएस्ट वैल्यू हो गई। इस 96,000 करके कोई वैल्यू उससे भी कम है, उससे ज्यादा है? नहीं है, कोई नहीं है, देखो कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये मेरा हाईएस्ट वैल्यू हो गया। अब 96 से छोटा कौन सा हो गया? ये 93, देखो ऑटोमेटिक ये प्लॉट हो गया 93 पर 93,000। उससे छोटी वैल्यू कोई है? या 93, 96 से 95 कोई वैल्यू है? नहीं है। तो 94 नहीं है, 93 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक येलो कलर आ गया। ऐसे वॉल्यूम में, वॉल्यूम में देखो 35,64,973, तो यहाँ कोई 35,64,000 की जगह 35,60,000 है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। उससे कम, फिर 29 लाख आ गया। तो 35 लाख पहली नंबर, 29 लाख दूसरा नंबर। तो ये वॉल्यूम का ब्लू कलर हमें हाईएस्ट वैल्यू बता रहा है यहाँ पे। ठीक है। और ओआई का सबसे हाईएस्ट वैल्यू ग्रीन कलर में, फुट साइड, अभी मैंने कलर का कॉम्बिनेशन बताया आपको, सेकंड हाईएस्ट येलो कलर। ठीक है। ऐसे ही अब मेरा कॉल साइड आ गया। कॉल साइड में वॉल्यूम में मैंने ब्लू कलर बताया सबसे ज्यादा, देखो 26 लाख। 26 लाख से बड़ा कोई है? नहीं है, तो 26 लाख ही बड़ा, तो सबसे बड़ा कलर में ब्लू कलर ये आ गया। सेकंड, 26 लाख से नीचे 25 लाख, कोई नहीं है। 24 लाख ये है, तो सेकंड हाईएस्ट हो गया। 20 लाख, 22 लाख, ये तो सब छोटे हैं। ठीक है। अब ओआई में देखो, ओआई में सबसे बड़ी वैल्यू ये है। ठीक है। इससे छोटी वैल्यू है वो, जब हम इसमें एटीएम से ऑल में करेंगे तो हमें दिख जाएगा। इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखो, इसकी सेकंड वाली, ये देखो 1,65,000, ये देखो 1,53,000, आ गई ना दूसरी। तो पहली सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये है, जहाँ पे हमने पिंक पिंक कलर मार्क किया था, ओ आई फुट साइड, कॉल साइड में। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। तो इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो इसमें तो प्लीज अनम्यूट करके पूछे, मुंह बंद करके नहीं रहेगा कोई। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछे। ठीक है। फिर मैं इससे आगे चलने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को तरीके से समझ में आए। ओके। किसी को कोई डाउट नहीं है तो नो कर दें, कोई डाउट है तो यस करें चैट में प्लीज। टाइम बर्बाद ना करें प्लीज। यस और नो, समझ में आ रहा है? दो लोग, हेलो सर, दो लोगों का नो नो आ रहा है, उन लोग को अनम्यूट करके सवाल कर लीजिए। हाँ, एक मिनट। पहले पुष्पम जी अनम्यूट करें।
एक निशा, रिक्वेस्ट भेजा है मैंने। हेलो। हाँ जी बताएं, क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? समझ में तो आ गया। तो आपने नो लिखा है ना कमेंट में। आपने ही तो बोला था सर कि जिसको डाउट नहीं वो नो लिखे। ओके मोरा स्वाद ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। किसी चलिए का बाय मैम। किसी का माइक अनम्यूट म्यूट है, किसका है? ठीक है, आगे चल रहे हैं। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा और इसको एटीएम कर देते हैं। इमेजिनरी लाइन सबको समझ में आ रहा था? मैं सवाल करूँ क्या? हाँ जी बताएं। सवाल सभी का अव्वल एक कोई पूछ नहीं रहा हो, सवाल मैं कर दे रहा हूँ। बताएं सर। सर जो अभी आपने बोला है येलो कलर, हाँ और येलो कलर बताया है जो कि सेकंड हाईएस्ट है। हाँ जी हाँ जी। और और क्या बोलते हैं ब्लू कलर। हाँ, तो सर ब्लू कलर कौन से कॉलम में रहता है? ब्लू कलर मैंने अभी बोला कि वॉल्यूम के कॉलम में हमेशा आपको वॉल्यूम ब्लू कलर जी मिलेगा, जी चाहे वो कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो। जी सर। तो मान लीजिए कि आपने येलो कलर बोला सेकेंड हाईएस्ट, तो सर येलो कलर एक ही जगह हो सकता है कि अन्य जगह भी हो सकता है? येलो कलर जहां भी उससे छोटी वैल्यू होगी, चाहे वो ग्रीन, चाहे वो वाई हाँ वाली वैल्यू हो, चाहे वॉल्यूम वाली वैल्यू हो। वॉल्यूम वाला एक अलग सेक्शन है, इसका अलग नंबर होता है। वाई वाला एक अलग सेक्शन है, जी इसका जी अलग नंबर होता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू जी होगी जी वो ग्रीन में होगा। उसका दूसरा छोटा, उससे छोटा जो नंबर होगा उसमें येलो कलर जनरेट होगा। ऐसी वॉल्यूम का एक अलग तो सेक्शन होगा। सर, हाँ जी। तो सर ये तो येलो कलर वॉल्यूम में भी दिख रहा है और वाई में भी दिख रहा है, फुट साइड आपने दिखा रहा है। हाँ तो इन मैं दोनों को क्या माने? वही मैं कह रहा हूँ, ये वॉल्यूम का एक अलग घर है, ओआई का एक अलग घर है, हाँ ऐसे समझो। ठीक है। जी तो वॉल्यूम में जो सबसे ज्यादा वैल्यू वो ब्लू कलर में शो करेगा, उससे छोटी वैल्यू, उससे दूसरे नंबर की वैल्यू येलो में शो करेगा। ऐसे ही ओआई का एक अलग घर है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ग्रीन में शो करेगा, जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो ब्लू में शो करेगा। सेम ये पुट साइड हो गया, ऐसी कॉल साइड में होगा। वॉल्यूम में सबसे हाईएस्ट ब्लू, सबसे सेकंड हाईएस्ट येलो। ऐसी ओआई में सब हाईएस्ट वैल्यू पिंक में, और सेकंड हाईएस्ट येलो में शो करेगा। अभी मैंने आपको येलो का वो दिखाया था एटीएम से ऑल करके। ठीक है, तो ये आप जी अलग जी अलग समझे। वाइट चेंज। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ जी। वाइट चेंज में भी एक ग्रीन कलर है। हाँ तो हमें फिलहाल ओआई चेंज को नहीं देखना है, हमने सिर्फ आपको वॉल्यूम और ओआई बताया। तो वॉल्यूम और ओआई पे ही ज्यादा फोकस करें, ओआई चेंज पे ज्यादा फोकस ना करें। ठीक। ठीक है। तो आपको मेनली काम करना है वॉल्यूम और ओआई में। वॉल्यूम और ओआई में ओआई चेंज की वैल्यू थोड़ा एडवांस लेवल में, जब हम बहुत आगे पढ़ लेंगे इसमें, तब हम आपको बताएंगे ओआई चेंज को कैसे हम वॉच करते हैं, या वो हमारे लिए जरूरी है भी या नहीं है। ठीक है। वाई वाई टीम जो है जो राइटर है और हाँ हम है बायर। वो बताएंगे यार, वो बताया जाएगा। ठीक। ठीक है। नहीं, कोई सवाल नहीं कर रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाने का फायदा नहीं। हाँ ये तो है। कोई सवाल करे तो मजा नहीं है, फिर क्लास लेने का फायदा नहीं। जब आपको सब मालूम है तो फिर क्लास लेने का फायदा क्या, क्या कर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं तो वही कह रहा हूँ। कोई कोई सवाल ही फायदा नहीं नहीं। आता, ऐसा कोई हाँ, क्वेश्चन हो जो मेरे को नहीं नहीं आता तो तो सही करो चाहे गलत करो, कुछ तो बोलो, हाँ हूँ करो ना कि हाँ हम आए हैं। 8 लोग दिख रहे हैं, 8 लोगों को कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ ओके सर, कंटिन्यू करिए अपना क्लास। ठीक है। आज कोई सवाल नहीं करेगा ना तो कल क्लास मत लीजिएगा, वन को। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ आप कंटिन्यू करिए। हाँ ठीक। तो थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ इस ऑप्शन चेन को। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आपको क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये एक ऑप्शन चेन है जो कि एनएससी की वेबसाइट पे मिलता है, जो कि 3 मिनट डिले होता है। लेकिन ये वाली जो ऑप्शन चेन है जो कि डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी ने
अपने हिसाब से इसको ऑटोमेट किया है, मतलब अपने हिसाब से इनको बनाया है अपना फॉर्मूला वगैरह लगा करके, ताकि हमें एक प्रॉपर रिवर्सल मिलता है, हमें एक प्रॉपर सपोर्ट पता चलता है और एक प्रॉपर रेजिस्टेंस पता चलता है, जिससे कि हम उन ट्रेडर्स में आ जाते हैं जो कि 90% लॉस करते हैं और सिर्फ 10% प्रॉफिट करते हैं, और उन 10% से भी 9% को हम पछाड़ देते हैं, तो हम सिर्फ 1% ट्रेडर में आ जाते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर में होते हैं। किस किस वजह से? क्योंकि आपको पता है, कोई भी चीज कोई भी चीज बनने से, कोई भी ग्राफ बनने से पहले उसमें डेटा जरूरी होता है। कोई भी ग्राफ बनने से पहले उसमें डेटा जरूरी होता है। आप मैथ्स में भी सवाल करते होंगे, बनाते होंगे, तो ग्राफ बनाने से पहले आपको पहले उसमें डेटा पता होता है। आप 10वीं में ग्राफ पेपर से पे प्लॉट करते हैं, तो उसमें आपको बताया जाता है कि टाइम और डेट का या डे का और टाइम का कुछ ऐसा ग्राफ बनाओ। तो टाइम भी एक वैल्यू हो गई, तो पहले आपको टाइम पता होगा, आपने टाइम नोट करते होगे, इधर से ऐसे ऐसे ग्राफ बनता होगा ना इसका कुछ, इस तरीके से आप ग्राफ बनाते होंगे ऐसे, ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। फिर आप ऐसे प्लॉट करते हो, कुछ ऐसे करके ऐसे प्लॉट करते हो, तो यहाँ कुछ वैल्यू होती है, इस जगह कोई वैल्यू लिखते हो आप, इस जगह भी कोई वैल्यू लिखते हो, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है, तो इसमें भी यहाँ पे नंबर होते हैं, तो बिना नंबर के ये ग्राफ बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है, बिना नंबर के कोई ग्राफ ही नहीं बन पाएगा। तो और मार्केट में मार्केट में क्या होता है, लोग बिना ग्राफ के, सॉरी, बिना नंबर के ट्रेड करते हैं। तो बिना नंबर के ट्रेड करने से हमें नुकसान है ना? नुकसान किस तरीके से है? एक मिनट, इसको हटा दूंगी। हाँ, तो विदाउट नंबर अगर हम कोई काम करेंगे तो हमारे लिए ऑब्वियसली वो नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो बिना नंबर के हम कुछ नहीं कर सकते। हम हमारी एज भी एक नंबर की तरह होती है, हमारा बर्थडे आता है, ठीक है, डेट भी, दिनचर्या जैसे टाइमिंग दिन भर चलता रहता है। तो ये एक पूरा सारा कैलकुलेशन, आदमी का जीवन भी एक एक मैथमेटिक्स है, तो उसी के हिसाब से वो चलता है। तो हम भी क्यों ना मैथ के हिसाब से चलें। तो इसीलिए ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में जो जो चीजें बनती है वही हमारे इस ग्राफ में बनता है। वो ग्राफ में मैं आपको दिखा देता हूँ वो ग्राफ कैसे बनता है। ये देखो, अभी दिखेंगे, इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, ये तो ये ग्राफ भी जो है, ये जो ग्राफ है, ये इसी डेटा के अकॉर्डिंग बनता है। पहले डेटा आता है, फिर ग्राफ बनता है। ओके, तो हम, कई लोग क्या करते हैं, ये कैंडल देख करके, इसको हम कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, कई लोग कैंडल स्टिक्स देख करके ट्रेड करते हैं। तो अब हमें थोड़ी पता होता है कि अभी ये रेड बन रहा है, अगला ग्रीन बनेगा, अगला रेड बनेगा, ऐसा करके हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है। अब क्या नंबर आ रहा है, क्या नंबर नहीं आ रहा, उसी के हिसाब से ये कैंडल्स बनती है। ठीक है, तो हम उसी चीज को यहाँ पे सीखेंगे कि नंबर हमें क्या बताता है। नंबर हमें बताएगा कि अब ग्रीन बनेगा, अब रेड बनेगा। ठीक है, तो यही चीजें हमें वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा कि अगर सपोर्ट के पास जाएगा तो वहां से वैल्यू क्या हो रही है, मार्केट बुलिश हो रहा है, बेरिश हो रहा है। बुलिश मतलब आपको बताया था, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाना, बेरिश मतलब मार्केट नीचे जाना। जो 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 मैंने बियर का मतलब उदाहरण दिया था और बुल का उदाहरण दिया था, बुल के पास सींग होता है, वो मारता कैसे, नीचे से उठा के ऊपर पटक देता है, ऊपर फेंक देता है। अब बियर भालू क्या कैसे करता है, भालू सीधा अपना सर लगा करके और नीचे नीचे की तरफ दबा देता है। ठीक है, तो यही चीज होता है। तो उसी के हिसाब से मार्केट बुल और बियर होता है। ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर कभी बुल और बियर मैं बोलूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बुलिश मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बियरिश मतलब मार्केट डाउन ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें आप लिख लें, एक जगह नोट डाउन कर लें ताकि आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो ये होता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, एक रिवर्सल होता है। ये रिवर्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग में।
ये रिवर्सल ये बताता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाला है, या मार्केट का टॉप क्या होगा, मार्केट का बॉटम क्या होगा। ठीक है, तो ये रिवर्सल हमें बताता है। रिवर्सल हमारे दोनों साइड होता है, कॉल साइड भी होता है और पुट साइड भी होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये कॉल साइड है, और ये पुट वाला पार्ट ये ये रेड वाला पार्ट ये पुट साइड है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब ये स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस। और ये जो ब्लू कलर है ये हमारे स्पॉट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस कह सकते हैं इसको। तो ये मार्केट प्राइस, जैसे मैंने अभी अभी 2 दिन पहले 2-3 दिन पहले जो क्लास लिया था, मैंने आपको बताया था इमेजिनरी लाइन कैसे शिफ्ट होता है। तो अगर ये वैल्यू कुछ भी हो तो किसके बीच में होगा, ये वैल्यू कुछ भी हो तो किसके बीच में होगा, ये चीजें तो आपको समझ में आ रही थी। ठीक है, तो आज मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन बताया। अगर कलर कॉम्बिनेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने वॉल्यूम, वॉल्यूम एज इट इज रहता है। वॉल्यूम मतलब ढेर सारे लोग एक जगह इकट्ठा होना। ओआई, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली राइटर होते हैं, ये खरीदने से पहले बेच देते हैं। इसकी ब्रीफ क्लास में कर लूंगा। ठीक है, कि राइटर क्या होते हैं, रिटेलर्स ट्रेडर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, हम लोग बायर्स कौन होते हैं, रिटेल सेलर कौन होते हैं। क्योंकि टाइमिंग की शॉर्टेज है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। किसी का क्वेश्चन हो तो बताएं। 5 मिनट है, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेना चाह रहा हूँ 5 मिनट में। मैं आगे की क्लास कल कंटिन्यू करूंगा। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम क्या होता है, वाई चेंज क्या होता है, रिवर्सल क्या है, ये सारी चीजें मैं कल डिफाइन करूंगा तरीके से। हेलो। हाँ जी, बताएं। एक दिन आप लिखवाए थे क्या? कॉल साइड के डेटा हम डाउन साइड ले जाना है, हाँ और कॉल इज इक्वल टू बुल लिखवाए थे। हाँ हाँ, तो उसको भी मैं ब्रीफ और करूंगा। बुल मतलब तो ऊपर होता है, फिर डाउन। हाँ, ये बेसिकली ये समझो कॉल साइड का जो डेटा होता है ना, ये मार्केट हम्म। को नीचे ले जाने का काम करता है। ठीक है, और पुट साइड का जो जी। डेटा होता है वो मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है। मैं डेटा की बात कर रहा हूं, लेकिन लेकिन हाँ, यहाँ डेटा। मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेटा आपको ऊपर लेकर के जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ डेटा मार्केट को नीचे और ऊपर ले जाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन हम जो ट्रेड लेंगे वो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल साइड से लेंगे। ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट साइड से ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर जनरेट हो रहा है ये मार्केट को नीचे ले जाने का काम करता है। कौन सा साइड है ये कॉल साइड है। और इस कॉल साइड। साइड जितना भी डेटा है ये मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है। ये किस साइड का डेटा है, पुट साइड का डेटा है। ठीक है, लेकिन अगर हम हमारा रेसिस्टेंस मिलेगा तो हम बियरिश मार्केट को, बियरिश मार्केट का ट्रेड लेंगे। और वो ट्रेड बियरिश वाला कहाँ से लेंगे, ये पुट साइड से लेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट बुलिश हो रहा होगा या सपोर्ट के पास होगा, सपोर्ट से हमें वो बता रहा है कि मार्केट बुलिश हो रहा है, या डेटा हमें बता रहा है। हम कैसे पढ़ेंगे डेटा को, वो भी आपको बताऊंगा कैसे पढ़ा जाएगा। अगर वो डेटा हमें बता रहा होगा कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो बुलिश मार्केट तो डेटा ये बता रहा है बुलिश, तो ये ले जाएगा। लेकिन हम कॉल, लेकिन जब हम ट्रेड लेंगे बुलिश वाला वो इस साइड से ट्रेड लेंगे। इतनी छोटी सी चीज समझ में आई। जी। हाँ, ठीक। और कोई क्वेश्चन है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।